हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइबर अटैक के बारे में। जानेंगे क्या होता है साइबर अटैक, हैकर्स कैसे देते हैं इसे अंजाम और हम बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इससे जुड़े कुछ पहलुओं पे हम बात करते हैं। इंटरनेट हमारे लिए नया बेसिक सर्विस बन गया है, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान, जहां लोग अपने प्रियजनों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हैकर्स और वर्चुअल अटैकर्स के लिए यूज़र्स पर साइबर अटैक करने का काम आसान कर दिया है। भारत के पास दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस है, जो डेटा और यूजर्स की संख्या के मामले में दिन प्रतिदिन विस्तार कर रहा है। इसलिए उद्यमों और सरकारी एजेंसियों के लिए ये आवश्यक है कि किसी भी तरह के डेटा ब्रीच से बचने के लिए नेटवर्क में मौजूद हाई लेवल सिक्योरिटी सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की खामियों को ठीक किया जाए। लेकिन क्या होगा अगर आप या आपका संगठन साइबर सिक्योरिटी के हमले का शिकार हो जाए, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी के हमलों को कैसे रोक सकते हैं और अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। आइए जानें कुछ बेसिक बातें जिसे आपको अपनी ऑनलाइन सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए पता होना चाहिए। सबसे पहले, क्या होता है साइबर अटैक? जिस तरह एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक उसी तरह डिजिटल दुनिया में एक नेटवर्क तक पहुंच हासिल करने के लिए साइबर हमले किए जाते हैं। किसी सिस्टम का एक्सेस और डेटा पर कंट्रोल करने के लिए हैकर्स अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमलावर एक कमज़ोर सिस्टम पर हमला करने और उस पर कंट्रोल पाने के लिए कई तरीके के कोड और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। साइबर सिक्योरिटी अटैक कई तरह के होते हैं। इसमें मैलवेयर, फिशिंग अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल, MITM आदि शामिल हैं, जो सिस्टम को हैक करने, क्रिप्टोकरेंसी के रूप में पैसे की मांग के लिए या फिर डार्क वेब पर डेटा बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम बात करते हैं फिशिंग के बारे में। यह हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑनलाइन अटैक का सबसे आम तरीका है। फिशिंग में हमलावर खुद को एक विश्वसनीय सोर्स की तरह पेश करता है और एक मैलिशियस ईमेल भेजता है जो पहली नज़र में वैध लगता है। इस तरह का असली दिखने वाला ईमेल भेजने के पीछे का हैकर्स का यूजर्स का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और बाकी बैंकिंग डिटेल हासिल करने का मकसद होता है। एक सामान्य फिशिंग हमले का एक उदाहरण आपके सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड की एक्सपायर के बारे में एक ईमेल हो सकता है। ईमेल में एक लिंक शामिल हो सकता है जो पहली बार में वैध लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको इसकी स्पेलिंग में कुछ हेरफेर दिखाई दे सकता है। मान लें कि हैकर्स इंस्टाग्राम के तरफ से होने का दावा करता है और पासवर्ड एक्सपायरी मेल भेजता है। इस मामले में URL जो होता है वो इंस्टाग्राम में ही होता है, सिर्फ स्पेलिंग की कुछ हेरफेर होती है के रूप में इंस्टाग्राम लिखा हो सकता है उस पर। इसके अलावा एक संभावना ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी ईमेल आईडी भी आ सकती है जो instagram@gmail.com करके हो सकता है, जो कि ऑफिशियल इंस्टाग्राम कंटेंट नहीं है। ईमेल के अलावा फिशिंग का एक ज़रिया SMS भी हो सकता है। आमतौर पर SMS का दावा करता है कि यूज़र्स ने एक लॉटरी जीती है और उसे पाने के लिए यूज़र्स को अपना डिटेल देना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लिंक पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट जो उस लिंक पे दिया होता है वो कभी कभी वैध भी दिख सकती है। आपकी सहमति के बिना आपके निजी जानकारी को चुरा सकती है। ये ज़रूरी है कि आप ऐसे ईमेल को ध्यान से पढ़ें, ऐसे मैसेज को ध्यान से पढ़ें और अगर आपको वो URL संदिग्ध लगता है तो उस पर क्लिक करने से बचें। मालवेयर अटैक एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो पीड़ित के डेटा तक एक्सेस पाने के लिए
पेलोड का इस्तेमाल करता है। ये सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम इंस्टॉल करता है जिसमें कई तरह के मैलवेयर जैसे रैमसेवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन, वर्म्स इत्यादि शामिल रहते हैं, जो कि सिस्टम या नेटवर्क को डैमेज करने या सिस्टम के डेटा को डिलीट और हाईजैक करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। रैंसमवेयर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मैलवेयर है जो डेटा चोरी करने के इस्तेमाल किया जाता है। एक बार मैलवेयर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाने पर यह संवेदनशील जानकारी का शिकार करता है और इसे एन्क्रिप्ट करता है, फिर सिस्टम पर एक पॉपअप मैसेज फिरौती के लिए करता है। अगर शिकार फिरौती देने से मना करता है तो हैकर्स अक्सर डेटा डिलीट करने या उसे ऑनलाइन बेचने की धमकी देते हैं। इसके बाद अगर वह मांगी गई राशि दे दे तो पीड़ित के अपने डेटा का फिर से एक्सेस करने की संभावना रहती है। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि हैकर्स आपका डेटा वापस दे दे या फिर उसे सिस्टम से डिलीट ना करें। इसी प्रकार से कई और तरीके भी हैं साइबर क्राइम करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम आने वाले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि साइबर अटैक से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले फोरम या वेबसाइट पर अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आदि शेयर ना करें। सुनिश्चित करें कि आपका पासवर्ड कठिन हो और ऐसा कुछ ना हो जिसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सके। उदाहरण के लिए ज़रूरी अकाउंट के लिए अपने नाम, जन्म तिथि या 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरियल वाइज जैसे कॉमन पासवर्ड का इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय अलग अलग कैरेक्टर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें जिससे पासवर्ड आपका कठिन हो जाए। और किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले सुनिश्चित करें कि वेबसाइट वैध है। मैसेज में आए यूआरएल में किसी भी तरह की स्पेलिंग की गलतियों की जांच करें। अपने सिस्टम को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट करें। ये अपडेट मौजूदा बग्स को ठीक करने के उद्देश्य से होते हैं और सिस्टम की सुरक्षा को भी बेहतर बनाते हैं। भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और इससे सिस्टम को बार बार स्कैन करते रहें। स्पैम मैसेज और ईमेल को ना खोलें और ना ही जवाब दें। ओपन वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। ये नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते हैं और हैकर्स आसानी से आपके डेटा तक पहुंच बना सकते हैं। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें जो आपके और वेबसाइट के बीच एक सुरक्षित टनल बनाते हैं। किसी भी मैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसमें दिए हुए लिंक पे क्लिक करने से बचें, उसकी वैधता को परखें और तभी रिप्लाई करें। किसी भी अननोन पर्सन के कॉल पर अपने बैंक की डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। अगर कोई आपको फ़ोन करके बोले कि मैं किसी बैंक से हूँ और आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है या हो गया है या आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या आपकी केवाईसी नहीं हुई है, केवाईसी के लिए आपको डिटेल्स देना है, तो आप उसे तुरंत मना करें और जो भी जानकारी चाहिए आप जाके अपने बैंक से ही लें और बैंक में ही शेयर करें अपनी डिटेल्स, किसी को भी कॉल्स पे नहीं शेयर करें। ऐसी बहुत सारी सावधानियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिन पे ध्यान रखकर हम साइबर अटैक से बचे रह सकते हैं और अपनी जानकारी को, अपने बैंक बैलेंस को बचाए रख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो आगे आने वाले टाइम पे मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक